हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक एन एरियन हैंड के चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोस अ नोस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, Whom does Golu ask, why don't you ever fly like other birds? यानी कि गोलू ने किससे पूछा कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती। तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि गोलू ने अपनी लंबी आंटी ऑस्ट्रिच से ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे गोलू आस्क्स दिस क्वेश्चन टू हिज टॉल आंट दी ऑस्ट्रिच, यानी कि गोलू ने अपनी लंबी आंटी ऑस्ट्रिच से ये क्वेश्चन पूछा था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज, यानी कि गोलू के कौन से अंकल थे जिनकी आंखें लाल थी। तो इसका आंसर है गोलूस ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस हैड रेड आईज, यानी कि गोलू के जो विशाल अंकल थे हिप्पोपोटामस, उनकी लाल आंखें थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलूस रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, यानी कि गोलू के जो रिश्तेदार थे, गोलू के जो रिलेटिव्स थे, वो गोलू के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, गोलू के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते थे। तो इसका क्या रीजन था? तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, सही है, और हमें करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन है देवर शाय, यानी कि वो सभी शर्मीले थे इसलिए गोलू के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे। या फिर सेकंड ऑप्शन है द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, यानी कि गोलू के क्वेश्चन इतने मुश्किल होते थे कि कोई भी उनका उत्तर नहीं दे पाता था। और थर्ड ऑप्शन है गोलू वॉज अ नोटी बेबी, यानी कि जो गोलू था वो एक नोटी बेबी था, एक शरारती बच्चा था, गोलू एक हाथी का बच्चा था। तो इसका थर्ड ऑप्शन ये है कि गोलू एक नोटी बेबी था, इसकी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन 2, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, यानी कि गोलू इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछता था कि कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, यानी किसने गोलू को ये सलाह दी, किसने गोलू को ये एडवाइस दी कि गोलू लिम्पोपो रिवर पर जाए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, यानी कि जो मैना है, मैना ने गोलू को ये सलाह दी, ये एडवाइस दी कि गोलू लिम्पोपो रिवर पर, लिम्पोपो नदी पर जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर, यानी कि जो गोलू था वो नदी पर क्यों गया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, यानी कि गोलू नदी पर यह जानने के लिए गया कि जो मगरमच्छ होते हैं, जो क्रोकोडाइल होते हैं, वो क्या खाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर गोलू थॉट इट वॉज, यानी कि जो क्रोकोडाइल था वो लिम्पोपो नदी के किनारे पर लेटा हुआ था और गोलू को लगा, अब यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, और हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गोलू को लगा इसमें पहला ऑप्शन है अ लिविंग क्रोकोडाइल, कि वो एक जिंदा क्रोकोडाइल है, और सेकंड ऑप्शन है अ डेड क्रोकोडाइल, कि उसे देखकर गोलू को लगा कि ये एक मरा हुआ मगरमच्छ है, और थर्ड ऑप्शन है अ लॉग ऑफ वुड, यानी कि उस मगरमच्छ को देखकर गोलू को लगा कि ये लकड़ी का एक लट्ठा है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 3 अ लॉग ऑफ वुड, यानी कि नदी के किनारे उस मगरमच्छ को देखकर गोलू को ऐसा लगा कि वो एक लकड़ी का लट्ठा है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल। यानी कि क्रोकोडाइल ने गोलू को यह दिखाने के लिए कि वह एक सच्चा, एक असली मगरमच्छ है, यह दिखाने के लिए क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने क्या किया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल। यानी कि मगरमच्छ ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, यह दिखाने के लिए कि वह एक असली मगरमच्छ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। यानी कि मगरमच्छ ने गोलू से यह कहा था कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कान में बताऊंगा। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। मगरमच्छ ने ऐसा कहा था क्योंकि, और इसके लिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ही कुडंट स्टैंड अप, यानी कि मगरमच्छ खड़ा नहीं हो सकता था इसलिए उसने ऐसा कहा। सेकंड ऑप्शन, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, यानी कि मगरमच्छ गोलू को खाना चाहता था इसलिए वो बहाने से गोलू को अपने पास बुला रहा था। क्या ये इसका आंसर है? या फिर थर्ड ऑप्शन, गोलू वॉज डीफ, यानी कि गोलू बहरा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 2, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, यानी कि जो मगरमच्छ था वो गोलू को खाना चाहता था इसलिए उसने बहाने से गोलू को अपने पास बुलाने के लिए ये बात कही कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यानी कि नदी के किनारे किसने गोलू की मदद की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यानी कि अजगर ने गोलू की मदद की नदी के किनारे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नदी के किनारे अजगर ने गोलू की मदद की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड 2 ही कैन नॉट। यानी कि हमें 2 ऐसे काम बताने हैं जो एक एलिफेंट यानी कि हाथी अपनी सूंड से कर सकता है, और हमें 2 ऐसे काम भी बताने हैं जो हाथी अपनी सूंड से नहीं कर सकता। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द 2 थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक कार। तो पहले हम वो 2 काम देखेंगे जो हाथी अपनी सूंड से कर सकता है। तो ऐसा पहला काम है, ही कैन प्लक ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड एंड लीव्स फ्रॉम द टॉल ट्रीज एंड ईट देम। यानी कि हाथी जमीन से घास उखाड़ सकता है अपनी सूंड की मदद से, और जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को तोड़ सकता है अपनी सूंड की मदद से और उन्हें खा सकता है। और दूसरा काम जो हाथी अपनी सूंड से कर सकता है, ही कैन स्कूप अप मड एंड वाटर विद हिज ट्रंक। यानी कि हाथी अपनी सूंड की मदद से जमीन से मिट्टी को उठा सकता है और पानी को उठा सकता है। और इसके बाद हम देखेंगे द 2 थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन नॉट डू विद हिज ट्रंक। यानी कि 2 ऐसे काम जो एक हाथी अपनी सूंड की मदद से नहीं कर सकता। तो ऐसा पहला काम है, ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विद हिज ट्रंक। यानी कि हाथी अपनी सूंड से अपने शरीर को खुजला नहीं सकता, स्क्रैच नहीं कर सकता, मतलब शरीर पर जो खुजली होती है उसको ठीक नहीं कर सकता अपनी सूंड की मदद से। और वो दूसरा काम जो हाथी अपनी सूंड से नहीं कर सकता वो है, ही कैन नॉट ईट फूड डायरेक्टली विद हिज ट्रंक। यानी कि हाथी अपनी सूंड से डायरेक्ट खाना नहीं खा सकता। वो सूंड से खाने के लिए कोई चीज़ तो उठा सकता है, लेकिन वो खाना उसे अपने मुंह में डालना पड़ता है, वो सूंड से खाने को खा नहीं सकता। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।